नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिंग में। आज दिन है मंडे, दिसंबर 5 और हम एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी के इंट्राडे मूवमेंट की। स्क्रीन पे आपको बैंक निफ्टी का चार्ट 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिख रहा है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो लास्ट कैंडल है, यानी कि आज का जो स्क्रीन पे तो आपको पहला कैंडल दिख रहा है, ये फ्राइडे की क्लोजिंग प्राइस है और ये मंडे का फर्स्ट कैंडल है। मंडे का फर्स्ट कैंडल एक बड़ा बेयर कैंडल है और अपने ओपन के पास से नीचे की तरफ में आया और क्लोजिंग अपने बॉटम के आसपास के एरिया में दिया। तो थोड़ा सा स्मॉल गैप अप ओपन था, लेकिन फर्स्ट कैंडल जो था उसी ने बेयर कैंडल बना दिया, जिसने अपना क्लोजिंग अपने लो पे दिया। उसके बाद जो दूसरी कैंडल है बहुत इंटरेस्टिंग कैंडल है, ये इनसाइड कैंडल बनी और इसने पहले कैंडल के लो को ब्रेक नहीं किया। तो कभी भी इनसाइड कैंडल बने गैप अप ओपन के बाद में तो हम सेल करने के लिए रेडी रहते हैं। उस सिचुएशन में उस सिचुएशन में जो हम सेल करेंगे इनसाइड कैंडल के लो के नीचे, या जब तीसरी कैंडल एक बेयर कैंडल बनती है और अपने लो के आसपास में क्लोज होती है, तो हम वहां पे सेल कर सकते हैं। और हमेशा की तरह हम पिछले दिन के क्लोज और पिछले दिन के हाई प्राइस को ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे आपको पिछले दिन का क्लोज प्राइस दिख रहा है और यहाँ पे आपको पिछले दिन का हाई प्राइस दिख रहा है। जब आप यहाँ पे सेल करेंगे तो क्लोज प्राइस काफी पास में है, यहाँ पे अलर्ट रहेंगे। स्टॉप लॉस उस सिचुएशन में इनसाइड कैंडल के हाई को यहाँ का इस एरिया के आसपास का आप स्टॉप लॉस डाल सकते हैं। दूसरी कैंडल फिर से एक बुल कैंडल बनती है जो प्राइस को रिवर्स करने की कोशिश करती है, नहीं कर पाई तो बुल कैंडल के लो पे आप फिर से सेल कर सकते हैं। फिर से लगातार 3 बेयर कैंडल और इस बार 2 बुल कैंडल लगातार बनती है। तो कभी भी 2 बुल कैंडल जब लगातार बने तो आप एग्जिट करने की तैयारी करेंगे, क्योंकि पिछली बार आप देख रहे हैं कि लगातार 2 बुल कैंडल नहीं बनी है। इस बार 2 बुल कैंडल लगातार बन चुका है, मार्केट अपने हाई को और पिछले दिन के क्लोज को ब्रेक करके नीचे की तरफ में आ चुका है। और जब आप फ्राइडे का चार्ट को देखेंगे तो ये जो लेवल है ये फ्राइडे का सपोर्ट जोन का एरिया भी है। तो यहाँ पे आप एग्जिट करेंगे, ये सेल एंट्री हो गई आपकी, स्टॉप लॉस यहाँ पे हुआ और एग्जिट आप यहाँ पे करेंगे। जब आप यहाँ पे एग्जिट करते हैं तो अब आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि मार्केट हो सकता है वापस प्रीवियस डे क्लोज या प्रीवियस डे हाई को रिटेस्ट करने जाए। इस सिचुएशन में अगर आप यहाँ पे अब अगर बाई साइड की ट्रेड लेते हैं, यानी कि कॉल बाई करते हैं या फ्यूचर का लॉट अगर आप बाई करते हैं, उस सिचुएशन में आपका स्टॉप लॉस डे लो के आसपास में स्टॉप लॉस आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि ये लो प्रोबेबिलिटी बाई है। क्योंकि मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग बेयर ट्रेंड में है, पहला पुल बैक है और फिर सेकंड लेग डाउन मार्केट आ सकता है। तो स्टॉप लॉस आप अपने चार्ट पे इंटैक्ट रखेंगे। एक और कॉन्सेप्ट है जो समझने की ये है कि जब भी मार्केट ओपन होती है, ज्यादातर ओपन होते ही 2-3 बार रिवर्स करने की कोशिश करते हैं। आप देखते होंगे मार्केट थोड़ा ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, नीचे जाती है और 10-15 मिनट के कंसोलिडेशन के बाद में किसी एक साइड का ब्रेकआउट मार्केट देती है मोस्ट ऑफ द टाइम। आज मार्केट ने क्या किया कि मार्केट लगातार नीचे की तरफ में आया और कहीं भी उसने रिवर्स करने की कोशिश नहीं की। तो एक अच्छे बेयर ट्रेंड के बाद में अब जो रिवर्सल जो कि जनरली मार्केट ओपन होते ही होता है, वो रिवर्सल अब हो सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे बाई करने की सलाह दी। अभी भी ये लो प्रोबेबिलिटी बाई है, लेकिन चूंकि जो रिवर्सल होता है मार्केट ओपन होते ही 2-3 बार बुल रिवर्सल और बेयर रिवर्सल, वो अब तक नहीं हुआ है, तो वो हो सकता है, इसलिए यहाँ पे बाई करने की सलाह मैंने दिया और स्टॉप लॉस यहाँ पे आप डाल सकते हैं। उस सिचुएशन में फिर से आपका जो प्रॉफिट का जो टारगेट है वो प्रीवियस डे का हाई यानी कि यस्टरडे हाई यानी कि फ्राइडे का हाई, उस एरिया के उस एरिया का आप प्रॉफिट टेकिंग जोन आप को मान सकते हैं। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने रिवर्सल नहीं दिया और रिवर्सल नहीं देने के बाद में फिर से ये जो जोन है इसको ब्रेक किया। जब इस जोन को ब्रेक किया मार्केट ने, फिर से यहाँ पे आप बाई कर सकते हैं। यहाँ पे बाई करने की वजह ये है कि मार्केट ओवरऑल एक स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंड में है पिछले 2-3 दिनों से, और यहाँ पर एक बेयर ट्रेंड के बाद में तेज रिवर्सल आ चुका है, प्लस मार्केट यस्टरडे हाई यानी कि फ्राइडे के हाई और फ्राइडे के क्लोज प्राइस के ऊपर में कंसोलिडेट कर रहा है, यानी कि बुल्स मार्केट में स्ट्रांग है। और ये जो लेग एक ऊपर की तरफ में आया है, इसका सेकंड लेग अभी तक बना नहीं है, राइट। और यहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद जब ऊपर की तरफ में निकला, यहाँ पे अगर आप बाई करते हैं तो अब आपका टारगेट का जो पॉइंट होगा वो ओपन प्राइस होगा, क्योंकि मैंने बताया कि पिछले दिन का क्लोज, पिछले दिन का हाई, आज का ओपन, ये सारे जो लेवल्स होते हैं वो मैग्नेट की तरह काम करते हैं और ये प्राइस को अपनी तरफ खींचते हैं। तो इन दोनों मैग्नेट से निकल गया प्राइस, तो अब कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ में जाएगा, इसकी पूरी संभावना है। इस एरिया में अगर आप बाई करते हैं तो स्टॉप लॉस मूविंग एवरेज के नीचे का स्टॉप लॉस आप डाल सकते हैं। कोई भी एक कैंडल अगर मूविंग एवरेज के नीचे में क्लोज करती है तो आप एग्जिट कर जाएंगे वहां पे, और मार्केट आप देख सकते हैं कि
ओपन प्राइस के पास में आता है, और ओपन प्राइस क्या होता है, वो इंट्राडे का रेजिस्टेंस होता है, जैसा कि हमने डिस्कस किया। तो आपको इस ओपन प्राइस के पास में पूरी तरह से मार्केट को एग्जिट कर देना है, और अगर सेल का सिग्नल मिले तो आप सेल कर भी सकते हैं। यहाँ पे एक एक आपको डोजी कैंडल दिख रही है, यहाँ पे बिल्कुल टॉप पे ये प्लस का साइन बना हुआ है। एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सेल सिग्नल कैंडल होता है। इसके लो के नीचे आप सेल करेंगे, जब इसको फॉलो अप मिला इस बेयर कैंडल के लो के नीचे सेल करेंगे। उस सिचुएशन में आपका स्टॉप लॉस इसी कैंडल के हाई पे रहेगा, और आप यहाँ पे सेल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये रेजिस्टेंस का जोन है। उसके बाद मार्केट में एक अच्छा बुल कैंडल बना, यानी कि लगातार सेलिंग प्रेशर नहीं आ रहा है। यहाँ पे मार्केट 5-6 कैंडल तक लगातार कंसोलिडेट कर रही है। तो एक ट्रेडिंग रेंज बना। इस ट्रेडिंग रेंज का ब्रेकआउट अगर ऊपर की तरफ में होता है तो ईएमए के ऊपर भी प्राइस चली जाएगी, प्लस इस ट्रेडिंग रेंज के ऊपर की तरफ में ब्रेकआउट होगा। पीछे से एक बुल ट्रेंड बना आ रहा है, तो आपने यहाँ अगर सेल किया है तो इस एरिया में आप एग्जिट करेंगे। आपने अगर यहाँ पे एग्जिट नहीं किया, स्टॉप लॉस आपका सेफ है। दोबारा जब मार्केट अब ईएमए 21 के ऊपर में क्लोजिंग दे रहा है तो इस एरिया में आपको एग्जिट कर लेना है, क्योंकि मार्केट मल्टीपल अटेम्प्ट कर चुका है रिवर्स करने का। मार्केट नीचे आई, पहला अटेम्प्ट रिवर्स करने का, पुल बैक लिया। दूसरा अटेम्प्ट रिवर्स करने का, पुल बैक लिया। तीसरा अटेम्प्ट रिवर्स ले रहा है, रिवर्स करने का। तो यहाँ पे अगर आपने सेल किया तो आप कहीं भी इस ट्रेडिंग रेंज के ऊपर, या कम से कम इस बेयर कैंडल के ऊपर जब प्राइस गई, तो आपको एग्जिट करना है। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, डबल टॉप बनाने की कोशिश की आज का डे हाई के आसपास से, जो कि ओपन प्राइस के आसपास का एरिया था। तो यहाँ पे ये एक अच्छा सेल स्ट्रक्चर बनता हुआ दिख रहा है, ओपन प्राइस के थोड़ा ऊपर, प्लस जो है वो डबल टॉप स्ट्रक्चर भी बन रहा है। तो आप यहाँ पे सेल करेंगे, उस सिचुएशन में आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा। और अगर आपने स्टॉप लॉस यहाँ पे डाला तो यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। और मार्केट क्लोजिंग के वक्त अपने मार्केट जब क्लोज हो रही थी तो ट्रेडिंग रेंज बनाकर मार्केट ने आज की क्लोजिंग। लास्ट में हमारा लास्ट वाले ट्रेड में एसएल हिट हुआ, और मार्केट ने ट्रेडिंग रेंज बनाकर क्लोजिंग दे दिया। तो अगर आप भी एक फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आप मेरा 6 मंथ्स का मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैं बेसिक लेवल से लेके एडवांस लेवल के प्राइस एक्शन को और टेक्निकल एनालिसिस को डिस्कस करूंगा। इसमें फंडामेंटल एनालिसिस भी रहेगा 10%, ताकि आप इन्वेस्टमेंट के स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर सके। उस ट्रेनिंग सेशन में मैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक, फ्यूचर्स, ऑप्शन, फॉरेक्स, क्रिप्टो और एनएफटी के बारे में बात करूंगा। ट्रेनिंग प्रोग्राम की ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर टेलीग्राम या व्हाट्सएप करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।